सम्मान। हेलो हेलो। वो कहते हैं गन्ने को जब कोलू में डाला जाता है पहली दफे में काफी रस निकलता है भर के गिलास, उसके बाद में दोबारा उसको डाला जाता है तो आधा रह जाता है, फिर दोबारा में और उससे भी कम रह जाता है। नींबू लगा के फिर एक बार पिलाई करी जाती है तो फिर उसमें 4-6 बूंदें ही टपकती हैं। और एक पल ऐसा आता है कि अब वो कहते हैं तेल क्या नाम है खल में से कभी नहीं निकलता जब वो खल बन चुका है। तो इसी हिसाब से इस माइक की भी जान बेचारी की सुबह से निकाल रखी है। और आज सभी मोमनों को अस्सलाम वालेकुम, बाकी सभी लोगों को प्यार भरा आदाब। आस्था परिवार के इस मंच की तरफ से अपने तमाम साथी लीडरों की तरफ से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने इस बिजनेस को जानने के लिए, समझने के लिए जो अपना कीमती वक्त दिया, अपने परिवार को छोड़ के आए, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को अपने अपने घरों पर छोड़ के आए और इस बिजनेस को जानने के लिए। और हमारे तमाम साथी लीडरों ने पूरी ताकत लगाई आपको इस बिजनेस के जानकारी देने के लिए। कहानियों द्वारा, किस्सों द्वारा, शेर और शायरी द्वारा कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो ना बताई गई हो यहाँ इस प्लान के लिए। और मैं समझता हूँ मेरे लिए कोई ऐसी चीज बची भी नहीं जो यहाँ से बताऊं। तो जिस तरीके से आपने हमारे तमाम साथी लीडरों को गहराई से सुना है और उनका सम्मान किया तालियां बजाकर, तो मैं चाहूंगा एक बार आप जिन लोगों को अपने घरों पर छोड़ के आए, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, जिनकी जिंदगी में हम खरा उतरना चाहते हैं, जिनके सपने, जिनके अरमान, जिनकी चाहतें हम पूरी करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए, उन माँ बाप के लिए, उस भाई बहन के लिए तहे दिल से बहुत जोरदार तालियां हो जाए उदयपुर स्टाइल में। सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, मैं तो समझ जाऊंगा बोलूं क्या। मैं बोलूंगा कक्षा 2 तक पढ़ा हूं तो नेताजी इसने पहले ही बोल दिया कक्षा 2 तक पढ़े हुए। मैंने भी मदरसे से दूसरा क्लास पास करा है, साहवर का रहने वाला हूं। और मैं समझता हूं, मैंने आप जैसे महान लोगों से ही सुना है कि इंसान की जिंदगी में कुदरत मौका देती है। ये मौका मेरी जिंदगी में आज से लगभग 16 साल पहले आया और मैंने इसको समझा, 16 साल करा। मुझे नहीं मालूम था, मैंने थोड़ी सी इनकम बढ़ाने के लिए इसमें कि मेरी इनकम बढ़ जाए, कैसे भी जो 90,000 का कर्ज है मेरे ऊपर वो निकल जाए, मैं इसमें लगा। और लगने के बाद इस काम को सीखा और थोड़ी सी चाहत होती रही पैसे इनकम। जब पैसा आना शुरू हुआ तो लगन बढ़ गई। मजाकें तो उड़ती है, सभी की उड़ी, मेरी भी उड़ी। बताने के लिए मैं पूरी डिटेल बताऊं, मुझसे पहले सारे लीडर बताए थे, तो मजाकें मेरी भी उड़ी। जिसको दिखाते थे प्लान, सबसे पहले अपने बहनोई को पास पहुंचे तो बहनोई ने बोला तू ही बन जा पहले करोड़पति, मेरा पिंड छूट जाएगा। क्योंकि जब मैं ताले बेचा करता था तो हर महीने में कम से कम एक बार अपने बहनोई के पास जरूर जाता था उनसे मदद मांगने के लिए, क्योंकि जो नफा होती थी वो खर्च हो जाती है। बीमारी, मुकदमेबाजी दोनों ही चीजें मेरे घर में थी। तालों में भी मैं 500-700 रुपये डेली पैदा करता था। जगह जगह ताले बेचने का काम था मेरा आज से 16 साल पहले।
तो जब पैसे कम पड़ जाते तो बहनोई से पैसे मांगने जाता, कभी 5,000, कभी 8,000, कभी 10,000, 4 दिन को 6 दिन के लिए, जैसा मौका होता था। तो बहनोई ने जवाब दिया कि तू करोड़पति बन जाएगा तो फिर हमारे पास जो आता है हर 8 में 10वें दिन 15वें दिन चलाता है कि 10,000 दियो जी, 8,000 दियो, 5,000 दियो, कम से कम इससे तो पिंड छूट जाएगा। मेरे चचा में सगे चाचा इंटर करे हुए हैं, दुकान चलाते हैं टेलर की सहावर में ही। हमारे घर से उनकी दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 200 कदम दूरी की है। उन्हें प्लान दिखाया, उन्होंने भी कहा उठाओ उन किताबों को जल्दी से, जिस दिन गाड़ी आ जाओ उस दिन मेरे पास आ जाना, हमें भूल मत जाना, हम तुम्हारे सगे चच्चा हैं। बहुत सारे ऐसे लोग रहे और एक ही सवाल था सभी का, एक ही जवाब हुआ करता था कि पहले तुम बन जाओ करोड़पति। पड़ोसी ने भी यही बोला। जब सभी लोग ये बोलते हैं कि पहले तुम ही बन जाओ करोड़पति, तो मैंने सुना है कोई ऐसा क्षण होता है 24 घंटे में इंसान की जबान पे सरस्वती बैठी होती है, उसका कहा पूरा हो जाता है। कहते हैं अपने बच्चों को भी कभी ना कोसें, हम लोग गुस्से में कोस देते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा गुस्सा आता है कि हम अपने बच्चों को भी कोस देते हैं। तो कहते हैं बच्चों को भी नहीं कोसना चाहिए कभी, क्योंकि न मालूम कौन सा क्षण हो। तो जब मैं लगा रहा और हर इंसान बोलता रहा कि पहले तू ही बन जा करोड़पति, पहले तू ही बन जा करोड़पति, तो कुदरत ने उन सब लोगों की बातें सुनी और मैं आज आपके सामने करोड़पति के रूप में खड़ा हूँ। पहले नहीं बना करोड़पति, मेरे साथ में 7 लोग और करोड़पति बने। 7 लोग मेरी टीम से और ड्रीम हाउस अचीवर हुए हैं, और उन 7 में से एक मेरी मैसेज भी है आज जहां आने को थी, लेकिन घर पे मेरे पिछले 3 साल से लगातार काम चल रहा है और इधर 30 तारीख से अब तक ये तीसरी मीटिंग हो चुकी है। तो मिस्त्रियों को 1-2 दिन की तो छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबी छुट्टी करना मिस्त्री भी फिर बड़ा मुश्किल से मिलते हैं, खास तौर से कस्बों में। तो इस वजह से मैडम नहीं आ पाई, क्योंकि घर पे ही टाइल पत्थर का काम चल रहा है काफी दिनों से। और पिछले 3 साल से मैं पैसा खर्च करने के लिए घर से निकलता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, रफीक भाई हैं, हमारे सामने रहते हैं, कपड़े का व्यापार करते हैं, बहुत बड़ा व्यापार है, आस्था पे से भी जुड़े थे, सिल्वर स्टार भी हुए थे। और उसके बाद में फिर बोले कि मेरे बस से बाहर है। सिल्वर स्टार लेने के बाद में बैठे, कर्ज में भी डूबे हुए हैं। और अब जब मेरे हालात देखते हैं तो कहते हैं दिलशाद भाई कहाँ चल दिए सुबह सुबह। जब मैं सुबह नहा धो कर निकलता हूँ और जाता हूँ तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि तुम भी आए हो सुबह सुबह घर से निकल के पैसा कमाने के लिए, और मैं सुबह जब निकलता हूँ घर से नहा धो के तो पैसा खर्च करने के लिए। पिछले 3 साल में, पिछले 35 महीने में लगभग इन हाथों से मैं लगभग 90 लाख रुपए से ऊपर खर्च कर चुका हूँ। मैं पैसा कमाने के लिए निकलते ही नहीं। पिछले 3 साल लगभग 35 महीने में 90 लाख रुपया मैंने इन हाथों से खर्च कराया, और आने वाले 12 महीने के अंदर कम से कम 40 लाख रुपया फिर खर्च करने जा रही हूँ। आने वाले 12 महीने के अंदर मुझे शेड्यूल बना हुआ है कहाँ पैसा लगाना है, मुझे किस तरीके से पैसा लगाना है, पहले ही शेड्यूल बन जाता है। तो मैं खर्च करने के लिए पैसा निकलता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आस्था परिवार की देन है। 6.5 साल तक मैंने इसमें वर्किंग करा। पहली लेवल से 18 लेवल पार करने में 6.5 साल लगे। 6.5 साल तक मैंने कुछ नहीं देखा, और जैसे जैसे मेरे सीनियर ने बुलाया अपने आप को मैंने अपने सीनियर के हैंड ओवर कर दिया, सीनियर को समर्पण कर दिया। समर्पण करना होता है। आज भी हमारे बहुत सारे साथी लीडर, जैसे मैंने सायरा बानो के बारे में तो बता दिया। सायरा बानो घर में काम चलने की वजह से उनकी चाय नाश्ते का भी थोड़ी व्यवस्था देखनी पड़ती है, और भी कोई काम बताने भी पड़ते हैं। तो एक दफ़ा गलत काम हो जाता है तो हमेशा गलत हो जाता है, तो इस वजह से नहीं आई। एक हमारे और साथी लीडर जिनका नाम बताया हमारे नेताजी भूपराम जी ने, विपिन कुमार वासड़े। आज उनके भाई अचानक कहीं सौदा लेने गए हैं तो उन्हें दुकान पे बैठना पड़ा। वासड़े हैं, बनिए हैं, तो उनकी दुकान है, तो उन्हें दुकान पे बैठना पड़ा। भाई चले गए तो अचानक उनका आना यहाँ कैंसिल हुआ। मैंने जब उन्हें फ़ोन लगाया 12 बजे के करीब, जब मैं निकलने को हुआ घर से, तो उन्होंने कहा भाई सौदा लेने गया है, इस वजह से मुझे यहाँ दुकान संभालनी पड़ रही है। किराने की दुकान है उनकी। मैं आपको बताऊं यही फर्क है। काम वो भी कर रहे हैं आस्था में, 16 लेवल पार कर चुके हैं, आस्था के बिजनेस को समझते हैं। इसमें एक पल की देरी, 1 महीना ड्रीम हाउस लेट होने का मतलब वो सब कुछ समझते हैं इस लेवल पे आने के बाद, लेकिन शायद हर इंसान वो अमल नहीं कर पाता। मैं आपको बताऊं, मेरा छोटा भाई
जब मेरे ड्रीम हाउस का पैसा मिला था तो मैंने एक दुकान मेरे बहनोई ने मुझे दिलवाई थी बाजार के अंदर, गंडोवाले के अंदर, पुरानी पुलिस चौकी के ठीक सामने। वहां मैंने एमडी कटपीस सेंटर के नाम से दुकान खोली। दुकान मेरे नाम से रजिस्टर है, मेरी मिसेज के नाम से। प्रॉपर्टी खरीदी मैंने, वो उसमें दुकान करवाई कपड़े की, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए की है। उस दुकान की कीमत ही 1 करोड़ रुपए के आसपास है। फिर उसके बाद सामान भी, माल भी भरा हुआ है, फर्नीचर वगैरह। कभी मुमकिन नहीं है। बहुत आसान है ड्रीम हाउस बनना, कठिन है कि हम ये सोच पाना कि मैं भी दुचानिया की तरह ड्रीम हाउस बन जाऊंगा। ये बहुत कठिन काम है। जब हम घुसते हैं इसमें आगे, हम देखते हैं इतने लोग, ये 16,000 लोग जब घुसते हैं, जैसे जैसे इसमें घुसते हैं और लगता है कि ये कैसे हो सकता है, अब नहीं हो सकता, अब वो नहीं चल लिया, ये नहीं चल लिया, हम तो हो ही नहीं सकते, चलो जितना हो जाओ उतना ही बहुत है, सिल्वर बन जाए बहुत है, गोल्डन बन जाए बहुत है, डायमंड आ गई, डबल डायमंड हो गई। तो ये ड्रीम हाउस जितना कठिन है सोच पाना कि मैं ड्रीम हाउस बनूंगा, उससे कहीं गुना आसान है ड्रीम हाउस को हासिल करना। ये ऐसा सिस्टम है। बिल्कुल अपने आप को समर्पण कर दें हम, सिर्फ 3 से लेके 5 साल अपने सीनियर के लिए, और सारे काम एक ताक में। मेरा मकान बना, बहुत सारे किस्से हैं। मेरा मकान बना जब मैं आस्था में आया था, तो जो मेरा मकान था वो मकान सोटों का बना हुआ था, और सोटें सारी गल चुकी थी, लकड़ी की सोटें, मिट्टी गिरती थी, टपकती थी। खैर ज्यादा हालत खस्ता हुई तो हमें वो मकान छोड़ के किराए के मकानों में रहना पड़ा। उसी दौरान आस्था मिल चुकी थी और आस्था में लग चुकी थी पूरी तरीके से। वो लगने के बाद 3 साढ़े 3 साल की कड़ी मेहनत करी। कड़ी मेहनत के बाद वो 6 लाख वाला जो चेक होता है डायमंड शर का, जब उस चेक पे पहुंचे, और चेक पे पहुंचने के बाद दिमाग में एक सवाल आया कि जगह तो पड़ी हुई है, क्यों ना एक कमरा बनवा दे। क्योंकि जो किराए का मकान था हमारा, उस किराए के मकान की दीवारें बहुत छोटी थी, आसपास का माहौल ज्यादा बढ़िया नहीं था, दीवारें छोटी थी। तो मैं सोचा कि 1 लाख रुपए इसमें एक कमरा बनवा देंगे, अपने बच्चे सेफ हो जाएंगे। बच्चे भी सेफ नहीं थे और हम 8-10 दिन घर से गायब रहते थे। तो ये सोचा कमरा बनवा देंगे। सीनियर को फोन लगाया, उससे मशवरा करा। मैं चाहूंगा एक बार मेरे सीनियर मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। जब उनसे मशवरा हुआ, मैंने सर मैं चाहता हूँ ऐसे ऐसे ये पैसा आया है, और वो भी 3-4 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक बड़ी मोटी रकम आई है, तो 1 लाख रुपए का मैं कमरा लगा के जिससे बच्चे सेफ कर दूं। तो मेरे सीनियर ने मुझे फौरन डांटा और मुझे सॉरी कहना पड़ा, क्योंकि कभी मैंने बहस नहीं करी अपने सीनियर से। उन्होंने कहा नहीं ये सोच कैसे लिया तुमने कमरे बनवाने, अभी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तुम्हें गाड़ी खरीदनी है, 4 व्हीलर खरीदनी है, अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो मैंने सॉरी सर, बस सॉरी बोला। दूसरे दिन सुबह ही गया, 4 व्हीलर ली, इंडिका गाड़ी निकाली थी मैंने पहली। उसके बाद मैं तो कई गाड़ी बदल चुका हूँ, और कई गाड़ी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बदल भी दूंगा आगे। हर 2-3 साल चलाने के बाद गाड़ी बदल ही देता हूँ। तो ये आस्था परलान की देन है। तो बहरहाल मैंने गाड़ी ली। वो गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, क्योंकि किराए का मकान था, उसमें तो मोटरसाइकिल की भी जगह नहीं थी, गाड़ी कहाँ से खड़ी करते। सफर मैंने साइकिल से शुरू करा था, सिल्वर हुआ था। आज जो हमारी आज की मेन हीरोइन है संतोष कुमारी जी, जिन्हें 1 लाख रुपए का चेक मिलने जा रहा है, और चेक मिलने नहीं जा रहा है बल्कि ये चेक लेके भुना चुके हैं, उसकी बड़ी फोटो कॉपी यहाँ रखी हुई है। यानी इनके अकाउंट में भी 1 लाख रुपए आ चुका है। संतोष कुमारी जो आज की आप ही के गाँव की है, ठीक। तो 100 करा जा रहा है, एक कार्यक्रम होता है, ठीक। तो ये चेक उस वक्त हमको 1 लाख का नहीं 18,000 का मिलता था। जो लोग कहते नहीं पहले जुड़ जाते हैं उन्हें ज्यादा मिल जाता है, तो वो चेक 18,000 का था। और वो चेक 18,000 में उस वक्त मोटरसाइकिल 40,000 की आती थी, तो मोटरसाइकिल भी हम नहीं निकाल पाए थे, कर्ज पहले से ही मौजूद था। गोल्डन पे जाके हमने कहीं मोटरसाइकिल निकाली, गोल्डन को 85,000 मिलता था। कहते हैं लोग पहले वालों को ज्यादा मिलता है, हम पहले लगे तो हमें ज्यादा मिलेगा। हम जब गोल्डन हुए थे हमें 85,000 मिला था। 525 की टीम बनकर तैयार होती है, गोल्डन होते हैं, तब 85,000 मिला था। आज जो गोल्डन होता है उसे 2 लाख मिलता है, तो पहले वालों को ज्यादा मिलता है, आज वालों को है। तो सिस्टम है। तो बहरहाल वो मोटरसाइकिल नहीं आ पाई, साइकिल से ही सफर चलता रहा। और बड़ा अजीब भी लगता है कभी कभी हमें कि हम ड्रीम हाउस हो कैसे गए। आज जब देखते हैं ना, लोगों की ग्रोथ देखते हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, ग्रोथ को नहीं निकल रही, तो कहीं ना कहीं कमी रहती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती है, इसलिए ग्रोथ नहीं आता। अगर पूरे मन से करेंगे तो ग्रोथ 100% आएगा। तो गोल्डन तक का सफर हमने साइकिल से पूरा करा था, और साइकिल भी ऐसी थी कि शायद एक जनरल आदमी चलाने की भी कोशिश न करे। बायो एनर्जी कार्ड रखा हुआ है मेरे पास, 24 घंटे रहता है, मैं 2-4 घंटे लगातार बोल सकता हूँ। ये बायो एनर्जी कार्ड का
वो है। तो आज तक के प्रोडक्टों के लिए एक दफा जैसे जोरदार तालियां हो जाए, हम लोग उसकी गहराइयों को नहीं समझ पाते। और प्रोडक्ट भी बहुत सारे कोई शायद लैंटरों पर पड़े होंगे या बक्सों के अंदर रखे होंगे जो आज तक में जुड़ भी चुके हैं। तो वहां साइकिल से ही सफर जारी रहा और गोल्डन का सफर साइकिल से पूरा करा। साइकिल गोल्डन पर जब 85 का चेक आया तो हमारे जिसे जिनका भी नाम आ रहे थे, हमारे बहुत प्रिय मित्र और साथी लीडर विपिन बाबू ने जबरदस्ती करके मोटरसाइकिल दिलवाई, क्योंकि मोटरसाइकिल भी चलाना नहीं जानते थे हम। तो उन्होंने मोटरसाइकिल चलाना सिखाया। जब कार आई तो उन्होंने कार चलाना सिखाया। और मैंने ये देखा कि जब तक जिस चीज से डरते रहे तो बस वही उतनी भारी लगती रही। और जिसका डर निकाला, यानी दुनिया की सबसे ज्यादा कठिन जो काम होता है, दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन काम, जो काम हमने कभी करा ना हो, और दुनिया का सबसे आसान काम वो होता है जो हम एक दफे कर लेते हैं। और मैं आपको फिर एक दफा दोहराऊंगा कि आस्था प्लान से ज्यादा आसान दुनिया का कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है इससे बढ़िया, इससे मजबूत कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और कोई भी खासियत मेरे अंदर नहीं थी, सिर्फ एक पागलपन था, एक जोश था, एक जुनून था। और जोश और जुनून और जब आदमी के अंदर आता है तो एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है, वहां यहाँ कहना चाहूंगा। जब सभी ने कहानियां सुनाई है तो मैं भी एक छोटी सी सुना दूं, उसके बाद में आज की इस मीटिंग की आज की जो मीटिंग की हमारी मेन हीरोइन है श्रीमती संतोष कुमारी जी, हीरोइन को आपके सामने पेश करा जाएगा। आप ही के गांव से, आप सबके बीच में से उठ के आई हैं, उनको उनकी फैमिली को यहाँ अभी मंच पर बुलाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। जो काबिलियत या विश्वास या जिसके अंदर कहते नहीं है भरोसा से जो काम करता है, तो क्या कुदरत किस तरीके से उसका साथ देती है, वो मैं आपको जरा बताना चाहूंगा। एक कुत्ता किसी तरीके से रास्ता भटक के जंगल पहुंच गया था। अब बेचारा बड़ा परेशान था, उसे रास्ते ही नहीं मिल रही थी वापस आने के लिए। शहर में रहता था, कस्बे में या किसी गांव में रहता था, और घने जंगलों में वो पहुंच गया रास्ता भटक के। बहुत कोशिश करी, बेचारा घूम रहा फिर रहा, उसे वो रास्ता नजर ही नहीं आ रही थी वापस लौटने की। अब वो कहते हैं कि कहावत है कि एक तो मुसीबत व मुसीबत आना, तो मुसीबत व मुसीबत क्या आई कि उसने देखा एक शेर सामने से आता हुआ नजर आया कुत्ते को, उन्हें की मर गई। एक तो वैसे ही रास्ता नहीं मिल रहा था, सोचा मरता क्या ना करता। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आदमी की जान जा रही होती है तो उसमें कुछ ऐसी फुर्ती या ऐसी ताकत आ जाती है। जैसे एक छोटी सी मिसाल दूं, आपको 102 डिग्री बुखार आ रहा हो और कोई तमंचा लेके या चक्कू लेके आपके पहुंच जाए मारने के लिए कोई बदमाश, तो वैसे आप चरपाई पे तो हिल नहीं पा रहे हो, लेकिन अगर वो आप देखा कि जो गोली पड़ जाएगी, अगर मैं भाग लिया तो मेरी जान बची जाएगी, तो आप कम से कम 50 की स्पीड से ऊपर तेज भाग लोगे। जहां चरपाई पे से मैं खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, वहां भाग लेते। तो यही कुत्ते का बेचारे का हाल था। जब वो जंगल में रास्ता भटक गया, उसने शेर को देखा, उन्होंने इससे भाग तो सकता नहीं है इससे, क्योंकि जंगल मेरे लिए नहीं आए और कुत्ते से मैं लड़ भी नहीं सकता, जीत भी नहीं सकता। तो उसने वो कुत्ता जब उसके नजदीक आता गया, वो शेर जब कुत्ते के नजदीक आता गया तो कुत्ते ने क्या करा, फौरन पलटा। नहीं मरना तो है ये यार, इससे आदत कुछ होना नहीं है, देखता हूँ एक दाव फेंक के। यानी हम लोग गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं गरीबी की जिंदगी यार, कोई और से ज्यादा गरीब नहीं हो जाएंगे 7 यार में लगा के। तो बहुत बारीकी से समझने की कहानी है। तो वो पलटा, और पलटने के बाद कोई जानवर जंगल में अक्सर मर जाते हैं, उनकी हड्डी वगैरह पड़ी रहती है, तो कोई जानवर मरा हुआ पड़ा होगा, उसकी सूखी हड्डियां थी। तो वो कुत्ता उन हड्डियों को उठा के और देखा, उसने आहट सुनने आता शेर की। जैसे जैसे नजदीक आती गई आहट, उन्होंने की हाँ, तो वो कुत्ता जोर जोर से अपनी भाषा में बोलने लगा कि वाह क्या शेर था, मजा आ गया, आधा पेट तो भर गया, एक और कोई मिल जाए तो पूरी दावत आज शेर की हो जाए। और ये शेर ने सुनी ये बात कि कुत्ता क्या कह रहा है, यानी इसने शेर को मार दिया, वो देख रहा था हड्डियां चूसते हुए। वो शेर घबरा गया कि ये कौन सी बला आ गई जंगल में, कि कोई तो बला आ गई, हमसे भी ऊंची बला आ गई, राजा हमें, और ये तो हमारे राजा को भी खा बैठा। और ये कह रहा है एक और मिल जाए, अब तो मैं आ गया तो मुझे और खा जाएगा, मेरी हड्डियां चूस लेगा। शेर वहां से दुम दबा के पीछे को भागा। ये सारी बातें एक बंदर साहब देख रहे थे बैठ के पेड़ पे। बंदर साहब, बहुत सारे बंदर हमारे समाज में भी हैं, बुरा मत मानना। तो एक बंदर साहब देख रहे थे, और उसने देखा कि इस कुत्ते ने जंगल के राजा को बेवकूफ बना दिया। ये बहुत बढ़िया मौका है मेरे लिए जंगल के राजा से दोस्ती करने का।
मैं उन्हें सच्चाई बता दूं। सारी सच्चाई क्या है, शेर राजा खुश हो जाएंगे और मुझे अपना दोस्त बना लेंगे। फिर मेरा पूरे जंगल पे राज चले करेगा। कोई किसी से भी हर जानवर से मेरे खतरा खत्म हो जाएगा। हर जानवर मेरी इज्जत करेगा, मुझे सलाम करेगा। तो वो बंदर उतरे जल्दी से पेड़ पे, तो शेर के पीछे भागते हैं, बोलते हैं शेर राजा सुनिए सुनिए सुनिए। शेर ने देखा बंदर को भागते हुए, वो रुक गया। शेर बोला क्या बात है? करे साहब आप तो जंगल के राजा और आपको एक कुत्ते ने बेवकूफ बना दिया। वो शहर से किसी गांव से चला आया कुत्ता, इस जंगल का है ही नहीं, और उसने आपको बेवकूफ बना दिया। उन्हें क्यों, कैसे बना दिया? उसने घटना बता दी कि साहब वो तो एक जानवर कोई बहुत पुराना मरा पड़ा था, उसकी हड्डी चूसने लगा और कहने लगा कि वो शेर खा के आधा पेट तो भर गया, एक और शेर मिल जाए तो दावती हो जाए। आप डर गए, वो सब भाग जाए। अच्छा अब साहब शेर राजा को कहाँ बर्दाश्त, उसी के घर में आके, जंगल में आके, एक गांव का कुत्ता या कस्बे का, और शेर को, राजा को, जंगल के राजा को इतना बड़ा बेवकूफ बना दिया। और उनकी आंखें लाल सुरख हो गई शेर की। चल बैठ मेरी पीठ पे, देखता हूँ साले को अभी। शेर ने बंदर को बैठाला पीठ पे और चल दिए कुत्ते की तरफ। बंदर बड़ा खुश कि अब तो शेर राजा मेरे पक्के दोस्त हो चुके हैं। खैर उसने, कुत्ते ने ये सब कुछ देख लिया, बंदर को उतरते हुए और जाते हुए, शेर की तरफ भागते हुए, शेर को आवाज लगाते हुए। वो समझ गया कि अब तो एक दाव तो चल गया, लेकिन दूसरा दाव ये बंदर ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया। बहरहाल मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, एक कहावत है ना, पुरानी कहावत। तो उसने देखा फिर देखता हूँ एक दाव फेंक के। वो कुत्ता घूमा, जैसे ही देखा उसने शेर आ रहा है, तो कुत्ते ने शेर की तरफ पीठ करी और घूम गया। और जैसे वो नजदीक आने लगा शेर, तो बहुत जोर जोर से फिर बोलने लगा वो कुत्ता कि इस बंदर को इतना सा काम सौंपा था कि एक शेर को और पटाला कैसे भी। आधा घंटा हो गया, साला शेर को पटा के नहीं ला पाया। जैसे ही शेर ने ये बात सुनी, उसने बंदर को पटका, वो दुम दबा के भागा। तो साथियों ये आस्था बिजनेस, आस्था प्लान भी बस वही प्लान है कि जो आप साथ कंपनी भाग गई तो ये हम डर जाते हैं। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीते। 7,000 रुपए में आपकी लाइफ सपोर्ट हो रही है। 7,000 रुपए में आपकी 3 साल की हर बड़ी जानलेवा बीमारी की कंपनी गारंटी दे रही है कि हर बड़ी जानलेवा बीमारी हमसे दूर रहेगी। फिर भी किसी की जान जाती है तो डबल पैसा वापस कर रही है। 7,000 रुपए में वो इतने प्रोडक्ट दे रही है, आपको इतना फैसिलिटी दे रही है, ऐसा बिजनेस दे रही है, और हम डर जाते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी से भी डर जाते। तो साथियों डर के आगे जीते। तो बस मैं तो बस उसी में से एक था। मैं तो कहता कंपनी भाग जाए मुझे जाना। मुझसे लोग कहते थे रात को तुम्हारी ईंटें बिक जाएंगी। मेरी कुछ बात नहीं है, सोटे तो ले जाएंगे लोग, ले जाने दो, अपनी तो बचाओ। मुझसे लगा मैं दूंगा पैसा जिस दिन कंपनी भाग गई, क्योंकि मैंने कंपनी की गहराई को देख लिया था। मैंने कंपनी की गहराई को देख लिया। मैंने बहुत सारे सवाल करे थे अपने सीनियर से। ऐसा नहीं मैंने आस्था में लगा, आस्था से पहले कई दफे धोखे खाए थे मैंने, कई कंपनियों में धोखे खाए थे। और जिस तरीके से आज आप लोगों को जो बंदा यहाँ बुला के लाया है, मैं समझता हूँ आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक वो साबित होगा अगर आपने उसकी बात पर विश्वास करा, यकीन करा और पूरे मन से, पूरे तन से उसके साथ समर्पण करा, तो आपके लिए वो बंदा सबसे ज्यादा खास मायने रखता होगा आज से चंद साल बाद। क्योंकि मैं भी मीटिंग में पहुंचना नहीं चाहता था। मैं एक दिन अगर ताले बेचना छोड़ दूं, एक दिन अगर मीटिंग में अपना टाइम खराब कर दूं, तो कम से कम 500-700 का नुकसान होगा मेरा। मेरे सीनियर का भला हो, एक बार फिर से जोरदार तालियां उनके लिए, जो बार बार मुझे पंच कर करके एक मीटिंग में पहुंचाया। और सामने मैंने एक ड्रीम हाउस को देखा, पीछे जगह मिली थी, सबसे लास्ट में जगह मिली। और मंच पे जब मैंने ड्रीम हाउस को देखा तो वहीं बैठ के मैंने कसम खा ली थी कि एक दिन इस मंच पे मैं भी आऊंगा। उससे पहले मैं तमाम लोगों को समझा चुका था, कोई मेरे साथ नहीं आ रहा था, क्योंकि तब मैं लोगों को लेने जाता था। 50-60 लोगों को प्लान समझाने के बाद किसी ने ये हामी नहीं भरी कि हम तुम्हारे साथ लग जाएंगे या तुम बहुत अच्छी कंपनी में लग चुके हो, बल्कि हर इंसान ने कहा तुम बेवकूफ बन गए हो, हमें बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन जब मीटिंग देखी मैंने और जब सामने मंच देखा, मंच पर लोगों को देखा, सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, और जब ड्रीम को आंखों से देखा, तो वहीं बैठकर कसम खाई थी कि अब दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे ड्रीम बनने से रोक सके। और फिर मैं लोगों के पास लेने नहीं जाता था, देने जाता था, क्योंकि सिस्टम समझ गया था कि अगर 4-6 लोग जो भी मेरे साथ आएंगे, जब तक मैं उन्हें बढ़ा नहीं दूंगा, उनके साथ कुर्बानी नहीं करूंगा, उनके मेहनत करके उनके काम को नहीं बढ़वाऊंगा, सीखूंगा और अपने साथियों को जब तक नहीं सिखाऊंगा, तब तक मैं ड्रीम हाउस नहीं बनूंगा। ये समझ गया था मैं। तो ये दिमाग में आ गई कि मैं ड्रीम जब भी बनूंगा जो मेरे साथ जुड़ जाएंगे वो कम से कम लग्जरी गाड़ियों में घूमने लगेंगे। ये मेरे दिमाग में आ गई थी अच्छी तरीके से, और बस वही मैंने करा। और मैं आज आपको इस मंच से बता के जा रहा हूं, अगर आपने यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं,
अगर ये ठान लिया कि अब तो मैं तो डबल ड्रीम हाउस अचीवर हूँ, मैं हूँ, मेरी पत्नी भी है, लेकिन अगर यहाँ एक एक बंदा ये ठान के गया कि मुझे 1 या 2 ड्रीम नहीं, मुझे 10 ड्रीम चाहिए, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि उस 10 ड्रीम हाउसों से रोक सके। ये इस तरीके का सिस्टम हो चुका है। तो साथियों, अब मैं समझता हूँ समय भी काफी हो चुका है, और आज की हमारी जो मेन हीरोइन है श्री संतोष कुमारी जी, उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा, उनका वेलकम भी करूंगा, स्वागत भी करूंगा। उन्हीं की देन से मुझे आपके बीच में आने का फिर मौका मिला। और उससे पहले मैं चाहूंगा, हमारे बीच में एक और न्यू सिल्वर स्टार निकली हैं जिन्होंने समय मांगा था मुझसे, लेकिन इत्तेफाक वो डेट मेरी दूसरी जगह लगी हुई है। 6 तारीख की आपका कार्यक्रम 6 तारीख को उज्जैनी में होने जा रहा है। निजाम खान साहब हमारे बीच में, एक और आप ही के बीच से सिर्फ नाजिम खान साहब हैं, जो जिनकी 6 तारीख को कार्यक्रम लग रहा है, और 6 ही तारीख को कार्यक्रम एक सुरपड़े में भी लग रहा है। मुकेश गुरु जी हैं, तो मैं उस कार्यक्रम में जा रहा हूँ, मैं वहां नहीं पहुंच पाया। तो आप चाहते हैं यहाँ से मेरे हाथों से ही उनको चेक प्रदान कर दिया जाए, तो वहां आपको जो 6 तारीख को जिहानी में डबल ड्रीम हाउस अचीवर हमारे बहुत ही जुझारू और कहना चाहिए एक मस्त लीडर, जिसको सबसे ज्यादा टीम में हम उन्हें मस्त समझते हैं और किसी तरीके को टेंशन नहीं लेते, मिस्टर कालीचरण मौर्य और रामवती मौर्य उनकी धर्मपत्नी, दोनों ही लोग ड्रीम हाउस अचीवर हैं। उनसे भी आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा, और आप ही के हाथों से नाजिम खां को चेक दिया जाएगा। इससे पहले आज मैं यहाँ आया हूँ, आपके इलाके में आया हूँ, तो आपने कहा कि यहाँ शो कर दिया जाए, तो मैं आज की मेन हीरोइन संतोष कुमारी को बुलाने से पहले नाजिम खां को बुलाना चाहूंगा। कृपया नाजिम भाई मंच पे आए, और आप सभी लोग सहयोग चाहूंगा, बहुत जोरदार तालियां हो जाए नाजिम भाई के लिए, और सभी मंचासीनों से चाहूंगा फूल मालाओं से आपका स्वागत करा जाए। और आपकी मीटिंग 6 तारीख को आपके कस्बे में उज्जैनी में लगने जा रही है, जिसका मैसेज भी आप लोगों में पहुंच गया होगा। यहाँ इनका सम्मानित करने के लिए, चेक देने के लिए डबल ड्रीम हाउस अचीवर मिस्टर कालीचरण मौर्य जी पहुंच रहे हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचे, इस इलाके के लोग हैं। और 6 ही तारीख को अगली मीटिंग आपकी सुरपड़े के अंदर लगने जा रही है, जिसमें दहली बुजुर्ग गांव है सुरपड़े के बिल्कुल नजदीक में। वहां 6 तारीख को वहां भी कार्यक्रम हो रहा है, वहां इंशाल्लाह मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा, वहां मैं पहुंचूंगा। और सायरा बानो जो आज यहाँ किसी वजह से नहीं पाई, 6 तारीख की फिर छुट्टी करते हैं हम मिस्त्रियों की, और 6 तारीख को इंशाल्लाह सायरा बानो को भी देखने का मौका मिलेगा। तो बहुत जोरदार तालियां हो जाए हमारे नाजिम खान भाई के लिए। मीटिंग में कैमरा आ रहा है। आ गया। अच्छा लो साहब, एक और सूचना आई है। अभी कार्यक्रम आपके गांव में अभी वक्त नहीं है, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम अभी फिक्स हो चुके हैं। अगली मीटिंग जो हमारी 6 तारीख की सुरपड़े के अंदर, और 6 ही तारीख को उज्जैनी में अभी जो नाजिम भाई है इनकी मीटिंग लगने जा रही है। इसके बाद 12 तारीख को हमारी न्यू डायमंड स्टार हेलो, तो 6 तारीख के बाद में जो अगले कार्यक्रम तो बीच में छोटे मोटे और लगे, बड़े कार्यक्रम की